बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने गया में चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान कृषि मंत्री प्रेम कुमार और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देवेंद्र फडणवीस ने जहानाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि गठबंधन काम के आधार पर चुनाव लड़ेगा और विपक्ष को अपनी जमीन तलाशनी चाहिए। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने बेगूसराय के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी एनडीए की बड़ी जीत होगी। बीजेपी विधान पार्षद सम्राट चौधरी ने लखीसराय के कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने लोगों को एनडीए सरकार के कामकाज की जानकारी दी, साथ ही लोगों की समस्याएं सुनी। पटना में जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक हुई, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए नीतीश कुमार की सरकार के कामकाज की चर्चा हुई। रक्सौल के सुगौली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि फिर एनडीए गठबंधन की जीत होगी। आरा के सांसद और केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने भोजपुर को 280 योजनाओं की सौगात दी। इनमें मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने सभी योजनाओं को 4 दिन में शुरू करने की बात कही। पटना के कुम्हरार से बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा के खिलाफ स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि विधायक इलाके से गायब रहते हैं। बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी ने अरवल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्होंने अरवल और कुर्था विधानसभा से महागठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन करने का निर्देश दिया है। शेखपुरा के बरबीघा में कांग्रेस विधायक सुदर्शन कुमार के जदयू में शामिल होने पर सियासत गर्म है। जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोग भी नाराज हैं। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने विधानसभा चुनाव में वाल्मीकि नगर से थारू आदिवासी को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। उन्होंने डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर जमकर हमला बोला। आरा में बीजेपी नेताओं ने आत्मनिर्भर बिहार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीजेपी का प्रचार रथ जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगा। अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने नवगछिया के बिहपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। एकजुट होकर चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा एक बार फिर मधेपुरा की बिहारीगंज सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। उन्होंने एनडीए सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम करार दिया है। शेखपुरा में सीपीआई की जिला परिषद की बैठक हुई, जिसमें महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का संकल्प लिया गया। पार्टी नेताओं ने कहा कि चुनाव में एनडीए को हार का सामना करना होगा। अररिया के सांसद प्रदीप सिंह ने चांदनी चौक से पनार नदी तक बनने वाले नाले का शिलान्यास किया। सांसद ने कहा कि पीएम की तरह सभी वार्ड सदस्यों को अपने वार्ड का प्रधान सेवक बनना चाहिए। बाढ़ के बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने एकडंगा गांव में सड़क का उद्घाटन किया। उन्होंने लोगों को जल जमाव से निजात दिलाने की बात कही। चुनाव की तैयारियों को लेकर रोहतास में बैठक हुई, जिसमें डीएम और एसपी के साथ सभी प्रखंडों के बीडीओ मौजूद रहे। बैठक में मतदान केंद्रों की व्यवस्था पर चर्चा हुई। चुनाव के मद्देनजर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेतिया के डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर विशेष चौकसी के निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव को लेकर सहरसा में जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए डीएम ने 12 रथ को रवाना किया।